आज कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे लोगों इन द सेंस कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं BLIS के। और कुछ बच्चों ने मेरे को कुछ पर्टिकुलर टॉप पॉइंट्स डाले थे कि उनके ऊपर थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो पर्टिकुलर यूनिट ही बता देता हूँ कि क्या है। ये यूनिट है बेसिकली 2 to 3 है, यूनिट 13। और इसमें है ऑनलाइन कैटलॉग्स, डिजाइन एंड सर्विसेज। तो कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे समझने में दिक्कत हो रही है बेसिकली उनको, क्योंकि पढ़ तो पा रहे हैं वो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे। और सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन था कि ओपेक क्या है। तो ओपेक का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि आपने अभी तक कैटलॉगिंग पढ़ी है। तो कैटलॉगिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है फिजिकल कैटलॉगिंग, जो कि आपने कैटलॉग कार्ड देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि और सुना होगा, पढ़ा होगा कि उसमें फिजिकली हम लिखते हैं कि कहाँ पे क्लासिफिकेशन नंबर होगा, कहाँ पे बुक नंबर होगा, बेसिकली क्लास नंबर कहाँ पे होगा। फिर उसको ऑथर कहाँ पे लिखना है, सर नेम, फोर नेम, फिर उसका टाइटल। फिर क्या करते हैं हम उस कैटलॉग के कई सारे, एक एक बुक के हम कई सारे कैटलॉग बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग तरह से अपने यूजर्स के लिए आसानी से उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करने में, लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं उसको सर्च करने में आसानी होती है ना। तो कई बार हम ऑथर के नाम से सर्च करते हैं बुक्स। कई बार हम क्या करते हैं, टाइटल के नाम से सर्च करते हैं। और अगर किसी बुक के दो ऑथर हैं या तीन ऑथर हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऑथर का नाम अगर हम नहीं पता, हम दूसरे के नाम से उसको सर्च करते हैं। तो बेसिकली कैटलॉगिंग क्या है कि आसान तरीका है बुक को सर्च करने का या किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने का। तो यह है फिजिकल कैटलॉगिंग जो हम पहले किया करते थे। अब भी हार्डली कोई लाइब्रेरीज करते थे, लेकिन अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है, जब से हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अब एक नया टर्म यूज करते हैं, ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जो कंप्लीट चेंज है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल कैटलॉगिंग की, तो ये है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। मतलब ये आपकी लाइब्रेरी का एक गेटवे है आपके डॉक्यूमेंट्स को पता करने की, कि आपकी लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी में जहाँ आप पढ़ते हैं या जहाँ पे आप जॉब करते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी के पास अगर 1 लाख का डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आसान नहीं है पता करना कि ये बुक हमारे पास है या नहीं है। कोई कितने भी ब्रिलियंट आदमी के हों कि सारे कुछ मेमोराइज नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम तैयार कर रखा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिससे कि हमें अलग अलग तरह से सर्च हम उसमें कर सकते हैं। हम एक फ्री सर्च डाल सकते हैं। अगर हम जनरल क्वेरी डालना चाहते हैं कि क्या हमारे पास इस तरह की कोई बुक है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक भी चेक चेक करनी है, उसके ऑथर के नाम से, उसके को ऑथर के नाम से, अगर उसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं, और उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी अलग 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 आप डाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी बुक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, इसका पब्लिकेशन कौन है ना। तो इस तरह से ये ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो इसके बारे में अगर हम लिखने के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसे हम अक्सर अक्सर क्या बोला जाता है इसको, ओपैक, या लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में हम इसको जानते हैं। ये क्या है, एक सामग्रियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस है। जो भी आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, वो जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में होते हैं, उनका जो डेटाबेस है, उसका एक हम रिकॉर्ड है बेसिकली। ठीक है, उसका एक डेटाबेस है। तो जो भी यूजर्स होते हैं, जब वो लाइब्रेरी में आते हैं, तो उस सूची का, उस कैटलॉग के थ्रू जो है, वो हमारे पास उपलब्ध जो भी अवेलेबल बुक्स है, और उसके अलावा और कोई भी तरह का हमारे पास जर्नल्स हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, तो उसका जो है पता लगाते हैं उसके थ्रू।
ठीक है। तो अगर साधारण शब्द में बोले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है सामग्रियों को, अपने पास डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने का। ठीक है, उसका संस्करण है। तो ओपेक को हम क्या बोला जाता है, एक पुस्तकालय के संग्रह का एक प्रवेश द्वार है। मतलब सबसे पहले जब यूजर्स लाइब्रेरी में आता है तो वो क्या करता है, आकर के सबसे पहले कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग पे जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, उसके थ्रू वो पर्टिकुलर बुक को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, फिर अपने यूज में लाता है। जब उसको इश्यू करना है या वहाँ पे पढ़ना होगा, तो दिस इज दी एक एक फर्स्ट स्टेप जब हम लाइब्रेरी में बात करते हैं। अब बाकी की चीज़ें आपको मैं डिटेल में नहीं बता करके आपको बता देता हूँ, उसमें आपको फिर आपको पढ़ना है। फिजिकल कैटलॉग जो मैंने आपको बात करती, फिर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग जो मैंने आपको समझाया, स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, नेक्स्ट जनरेशन कैटलॉग। अब कैटलॉग में क्या है, हमारे पास यूनियन कैटलॉग है। यूनियन कैटलॉग से मतलब समझा देता हूँ कि एक कैटलॉगिंग है हमारी खुद की, अपनी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। और एक होता है कि जितनी भी लाइब्रेरी जो भी हमारे उसमें आते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन बोल सकते हैं, या लाइब्रेरी जितनी भी लाइब्रेरी हमारी लाइब्रेरी के मेंबर होते हैं उनका सबका कैटलॉगिंग को बोला जाता है। सबका कैटलॉगिंग एक दूसरे को हमें पता लगता है कि किस हमारे कंप्लीट जो नेटवर्क है उसमें कितनी बुक्स हैं और कौन कौन सी बुक्स हैं। तो इसको बोला था यूनियन कैटलॉग। ठीक है, तो ये पहले ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन हो गया। तो ये हो गया हमारा ओपेक का, जो आपको समझना था, और आप इससे थ्रू इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ लगता है कि भैया इसको लिखने में इश्यू आएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिजिकल कैटलॉगिंग 4000 साल पहले लाइब्रेरीज क्या होते थे, library where there in Sumer and other ancient regions. Those libraries stored collection of stone tablets and had their catalogs as well. Early catalogs were mostly inventory lists and all handwritten until libraries started printing their catalogs in books form. तो फिजिकल कैटलॉग में क्या होता है, पहले ज़माने में जब हमारे पास सुविधाएं नहीं होती थी, तो हम अलग अलग तरीके, हमारे जो पुराने लोग होते थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स हमारे पास रहें। तो कई बार क्या करते हैं, पत्थरों का यूज़ करते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ और तरीके अपनाए। ठीक है, तो समय के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते रह गए, जैसे जैसे संस्कृति डेवलप होती रही, कल्चर आगे बढ़े, लोगों की समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, थोड़ा पढ़ने लिखने लग गए, तो उसके बाद जो है ये हमारा जो कैटलॉग जो फिजिकल फॉर्म में यूज करते हैं, तो प्रिंट फॉर्म में हम लोग कैटलॉगिंग करने लगे हैं, जिससे कि हमारे पास जितने भी, और इसको आप दूसरी तरीके ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी शोरूम में जाते हैं या कहीं इवन आप खाना खाने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उनका मेनू आ जाता है। तो बेसिकली वही एक कैटलॉग है। तो बड़े रूप में जब हम लाखों नंबर ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि उसको आसान नहीं होता सर्च करना, उसके बारे में जानना आसान नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या है, तो इसलिए उसको सिस्टमेटिक वे में हम कैटलॉगिंग करते हैं सर्च करने के लिए। और ऐसे करते हैं, ऐसे कैटलॉगिंग करते हैं उसके कि कोई ऑथर कितना से कितना ब्लाइंडली भी क्यों ना सर्च करे, तो उसको हम कैसे उसकी समझ के हिसाब से जो क्या क्या उसके दिमाग में आ सकता है, कैसे कैसे सर्च कर सकता है, उस ढंग से उसको कैटलॉग करते हैं। हाँ, तो ये सब में बहुत समय से चले आ जा रहा है, तो धीरे धीरे जो है हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग की तरफ चले, है ना। तो इस तरह से इसको आप पढ़ लेना, ये बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसको एक विराम भी देता हूँ, और कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। आप स्टैंडर्ड्स में AACR2 ISBT का क्वेरी थी, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्वेरी थी कि भाई मेटा डेटा,
व्हाट इज मेटा डेटा? तो मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा ऑफ डेटा। ठीक है, जितना भी डेटा हमारे पास होता है उसका डेटा जब हम बनाते हैं तो उसको बोलते थे मेटा डेटा। ठीक है, तो सिंपली अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो समझना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं डेटा ऑफ डेटा। उसके अलावा क्या क्वेरी थी, तो इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जो आपकी मैं क्वेश्चन पढ़ करके फिर आपको दोबारा से एक नया वीडियो बना करके, अभी तक आप अभी आप इसको समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो और क्वेरी है मैं पढ़ के समझ उनको देख लेता हूँ, फिर आपको दूसरी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ